learners, how are you all? I hope you all are very good. Today, let's start the 7th chapter of class 4th science, that is about solid, liquids and gases. So as we know, the matter exists in 3 states in our surrounding. And all those 3 states are going to be discussed today one by one. Okay? See. We see many things around us like doors, windows, books, pencils, chair, tables, etc. They are made up of various materials like wood, plastic, metal, paper or glass. So we can say that different things are made up of different metals. So students, हमारे चारों तरफ जो different types of things present हैं, ये सभी एक अलग मटेरियल से बनी होती है. ठीक है. अगर आप बात करें डोर की, विंडोज की, तो ये आपकी किससे बनी होती हैं? वुड से. ऑलराइट. बुक्स हैं, पेपर से बनी होती हैं. तो इस तरीके से हर एक पर्टिकुलर चीज जो है वो किसी न किसी डिफरेंट मटेरियल से बनी होती है. नाउ विल टॉक अबाउट मैटर एंड कॉम्पोजिशन. सो मैटर क्या है? मैटर एक फिजिकल सब्सटेंस है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है एंड जिसका वेट या मास होता है. राइट. मैटर किसका बना होता है? मैटर बना होता है टिनी पार्टिकल्स का, जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं. ठीक. इफ यू टॉक अबाउट अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, एक ऑयल या एक वाटर की एक ड्रॉप है, सिंगल ड्रॉप, वो भी आपकी मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल से बने हैं. नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर, तो मैटर आपका 3 स्टेट्स में होता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सॉलिड्स. प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द डेस्क. आपको क्या करना है? अपने फिंगर्स को एक डेस्क के अगेंस्ट प्रेस करना है. इज इट सॉफ्ट और हार्ड? ठीक. इसके बाद कैन यू होल्ड अ पेंसिल? क्या आप एक पेंसिल को अपने फिंगर्स में होल्ड कर सकते हैं? यस. है ना. व्हाट दे सेइंग कि जब आपने डेस्क के अगेंस्ट अपने फिंगर्स को प्रेस किया था तो वो सॉफ्ट या हार्ड में आपको कैसा फील हुआ? सो आई थिंक योर डेस्क फील हार्ड. आपको डेस्क हार्ड फील हुई होगी. सिमिलरली वी कैन इजिली होल्ड अवर पेंसिल बिटवीन अवर फिंगर्स. राइट. सो डेस्क एंड जो ये पेंसिल है ये क्या है स्टूडेंट? सॉलिड है. ठीक है. जो सॉलिड चीजें होती है लाइक पेंसिल, चेयर एंड डेस्क, इनकी एक फिक्स शेप होती है एंड ऑल्सो दे ऑक्यूपाई अ फिक्स स्पेस. उसके साथ एक फिक्स स्पेस को ही ऑक्यूपाई करती है. दैट मीन्स उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों? क्योंकि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स, वो काफी टाइटली पैक्ड होते हैं एंड दे कैन नॉट मूव अराउंड. हाउएवर वी कैन चेंज द शेप ऑफ सम सॉलिड्स. लेकिन हम चाहें तो कुछ शेप्स या कुछ सॉलिड्स की शेप्स को चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स. राइट. एग्जाम्पल, द शेप ऑफ अ रबर बैंड. आप एक रबर बैंड की शेप को चेंज कर सकते हो, वो भी कुछ टाइम के लिए, जब आप उसे क्या करेंगे? स्ट्रेच करेंगे. ऑलराइट. चलो. सो इस तरीके से सॉलिड्स जो है, सॉलिड्स की एक फिक्स शेप होती है एंड एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. सेकेंड वी हैव लिक्विड्स. नाउ यू कैन इजिली होल्ड अ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल. स्टूडेंट्स, अब आप क्या कर सकते हो? एक सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल को इजिली होल्ड कर सकते हैं क्योंकि वो एक सॉलिड है. देखिए, क्या हम सॉफ्ट ड्रिंक को होल्ड कर सकते हैं जो उस बॉटल के अंदर है? नो. ठीक है. इफ इट इज पोर्ड ऑन टू योर हैंड, अगर सॉफ्ट ड्रिंक को आपके हैंड में पोर किया जाए तो आप उस सॉफ्ट ड्रिंक को होल्ड नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज सॉफ्ट ड्रिंक एक लिक्विड फॉर्म है. ठीक है, जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती. देन द लिक्विड्स, जैसे कि मिल्क एंड वाटर, दे हैव नो डेफिनेट शेप. लिक्विड्स क्या करते हैं? लिक्विड्स उस कंटेनर की शेप को ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं जिसमें आप उन्हें पोर करते हैं. राइट. इफ मिल्क इज पुट इन अ ग्लास, अगर आप ग्लास में मिल्क को पुट करते हो तो वो ग्लास की शेप को ले लेगा. ऑलराइट. इस तरीके से फिर अगर आप इस मिल्क को ग्लास से पैन में डालेंगे तो वो पैन की शेप को ले लेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो थोड़े लूज पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड. राइट. एंड ये एक कंटेनर के अंदर इजिली मूव कर सकते हैं. सो व्हाट वी कंक्लूड कि लिक्विड्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती. ठीक है, वो उस कंटेनर की शेप ले लेंगे जिसमें आप लिक्विड्स को पोर करोगे. सेकेंडली, लिक्विड्स को इजिली पोर किया जा सकता है एंड लिक्विड्स कैन इजिली फ्लो. लिक्विड्स फ्लो भी कर सकते हैं. सो लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड्स का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है. व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मिल्क इज पोर्ड इनटू अ ग्लास और पैन, जब आप एक सर्टेन अमाउंट के मिल्क को किसी ग्लास या पैन में डालोगे तो उसकी शेप डिफरेंट होगी. लेकिन वो क्या करेगा? चाहे वो ग्लास में हो चाहे वो पैन हो, वो स्पेस सेम अमाउंट की ही ऑक्यूपाई करेगा. नाउ नेक्स्ट वी कम टू गैसेस. सो स्टूडेंट्स, व्हेन यू ब्रीद आउट, जब आप ब्रीद आउट करते हो, क्या आप उस एयर को अपने हैंड में होल्ड कर सकते हैं? नो, यू कैन नॉट. व्हाई? बिकॉज गैसेस आपकी मोस्टली इनविजिबल होती हैं. इफ यू टॉक अबाउट एयर, तो एयर भी आपकी काफी सारी गैसेस से मिलकर बना है. वी कैन नॉट सी इट. हम उसे देख नहीं सकते, हम केवल उन्हें फील कर सकते हैं.
राइट। गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, गैसेस की फिक्स शेप नहीं होती। वाई? बिकॉज गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वी आर वेरी वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एंड वो इजिली क्या कर सकते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो अवेलेबल स्पेस है जितना उसमें फ्रीली मूव कर सकते हैं। सो दिस एक्सप्लेन्स कि क्यों एक अगरबत्ती की स्मेल जो है क्विकली स्प्रेड हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर। What happens when you fill air into a balloon? जब आप बैलून के अंदर एयर को फिल करते हो, what happens? आपने देखा होगा कि वो जो गैस है वो उस बैलून की शेप को ऑक्यूपाई कर लेगी जिसके अंदर आप गैस को फिल कर रहे हो। When you fill a cycle tube with the air, इस तरीके से आप जब एक साइकिल के ट्यूब में एयर फिल करते हो तो जितना ज्यादा आप एयर पंप करोगे उसके अंदर उतना ज्यादा वो आपकी क्या होती जाएगी, ट्यूब एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है, बट मोर एंड मोर एयर कैन बी पम्प्ड इनटू इट, दो द स्पेस इज फिक्स्ड। लेकिन आप स्टिल क्या कर सकते हैं, एक साइकिल ट्यूब के अंदर एयर को ज्यादा से ज्यादा पंप कर सकते हैं क्योंकि स्पेस जो होता है भले ही उसके अंदर फिक्स्ड हो लेकिन एयर अंदर जाके स्प्रेड हो जाएगी जिसकी वजह से यू कैन फिल मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड द ट्यूब। सो दस व्हाट वी कंक्लूडेड कि गैसेस की ना तो कोई फिक्स शेप है ना ही एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, गैसेस उस वेसल को, जिस वेसल के अंदर आप उसे फिल कर रहे हैं, उस वेसल के सारे स्पेस को फिल कर देती है। एंड ऑल्सो दे कैन मूव फ्रीली, गैसेस फ्रीली मूव कर सकती हैं, गैसेस ज्यादा इजिली फ्लो कर सकती हैं एज कंपेयर टू लिक्विड्स। यू कैन सी द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आपके सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है जो काफी क्लोजली टाइटली पैक्ड है, इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट नहीं है। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स थोड़े लूज पैक्ड हैं, बट गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं बिल्कुल क्या है, दे आर वेरी फार अपार्ट, एक दूसरे से बहुत दूर है। ऑलराइट, चलो नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। अब मैटर की जो स्टेट्स होती है स्टूडेंट्स वो इंटरचेंजेबल है, यानी कि आप मैटर की एक स्टेट को अनदर स्टेट में चेंज कर सकते हैं ईदर ऑन हीटिंग और ऑन कूलिंग। जैसे कि सॉलिड्स को आप लिक्विड्स में चेंज कर सकते हैं एंड लिक्विड्स को गैसेस में। कैसे? उनके टेम्परेचर में चेंजेस करके। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड पहले, है ना, हमने अर्लियर पहले भी ये पढ़ा था कि वाटर हमारा 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज लिक्विड जो अपने आप में वाटर है, सॉलिड आइस फॉर्म हो गई, एंड गैसियस में वाटर वेपर। नाउ सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, अब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है कब? ऑन हीटिंग, यानी कि अगर आप आइस को हीट करते हैं तो वो वाटर में चेंज हो जाता है। What will happen to an आइसक्रीम? अगर आप आइसक्रीम को फ्रीजर से बाहर निकालते हैं और काफी लंबे टाइम तक आप उसे ओपनली रूम टेम्परेचर पे रखोगे, what will happen? वो सारी आइसक्रीम आपकी मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपने एक वैक्स कैंडल ली और उसको लाइट कर दिया तो आप क्या देखोगे, वो सारी सॉलिड वैक्स मेल्ट हो जाती है ऑन हीटिंग। तो दिस प्रूव्स कि एक सॉलिड को हीट प्रोवाइड करने पे वो मेल्ट हो जाता है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट। सो व्हेन यू हीट सॉलिड, जब आप सॉलिड्स को हीट करेंगे वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट, लिक्विड चेंजेस टू गैस। अब ऐसे ही लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है ऑन हीटिंग। आपने वाटर लिया एक पैन में, उसे बॉईल कर दिया, व्हाट यू विल सी कि उस पैन में से आपको स्टीम या वाटर वेपर अराइज होता हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों? सी, जब वाटर को स्टूडेंट हम कुछ टाइम के लिए बॉईल करते हैं वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, एंड एक ऐसा प्रोसेस जहां पे लिक्विड गैसियस स्टेट में चेंज होता है ऑन हीटिंग, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। नेक्स्ट इज गैस चेंजेस टू लिक्विड। अब गैस दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाती है ऑन कूलिंग। जैसे कि आपने क्या लिया, वाटर लिया ग्लास में, उसमें कुछ आइस क्यूब्स डाली एंड ग्लास को कवर कर दिया। फिर आफ्टर 15 मिनट्स आप क्या देखोगे कि कुछ छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स आपको ग्लास के आउटर सरफेस पे देखने को मिल रही हैं। ये क्या है? ये वो वाटर वेपर है जो हमारी एयर में प्रेजेंट था, एंड वो वाटर वेपर कूल होने पे दोबारा वाटर वेपर चेंज हो गया एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन प्रोसेस। नेक्स्ट इज लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड ऑन कूलिंग। ऐसे ही अब लिक्विड जो है स्टूडेंट्स वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं इफ यू कूल देम। कैसे? सी, आप जब वाटर को फ्रीजर में रखते हैं, आपने देखा होगा वाटर आइस में चेंज हो जाता है। दैट्स मीन व्हाट, कि वो वाटर को जब आपने कूल किया वहां पे वो लिक्विड स्टेट सॉलिड में चेंज हो गई एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रीजिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज डिसॉल्विंग सब्सटेंसेस इन वाटर। सी, टेक अ ग्लास, आपने ग्लास लिया जो हाफ फिल्ड था वाटर से,
उसमें आपने थोड़ा सॉल्ट डाला एंड इसको स्पून से मिक्स कर दिया। उसके बाद आप उस वाटर को टेस्ट करोगे तो आपको वो क्या लगेगा, सॉल्टी लगेगा। दो उसके अंदर आप सॉल्ट को देख नहीं पा रहे हो, स्टिल आपको वो टेस्ट जो है वाटर का वो सॉल्टी लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट ने क्या कर लिया है, सॉल्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया है, जिससे अब वो सॉल्टी सोल्यूशन बन गया है। हर एक सोल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है एंड एक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट आपका सॉल्यूट है, क्योंकि सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जिसको डिसॉल्व किया जाता है लिक्विड के अंदर। लिक्विड क्या था यहाँ पे, वाटर। वाटर में तो हमने सॉल्ट को डिसॉल्व किया, तो सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है विच हैज बीन डिसॉल्व्ड इन द वाटर सॉल्यूशन बनाने के लिए। एंड वाटर क्या है, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है जिसमें आप सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हो, राइट। चलो, तो सॉल्ट को क्या कहेंगे हम, सॉल्ट यहाँ पे वाटर सॉल्यूबल है क्योंकि वो इजीली पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस व्हेन सॉल्ट, जब आपने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया तो एक्चुअल में हुआ क्या वहां पे। स्टूडेंट्स, सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स ने क्या करा, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस था, सी वाटर लिक्विड स्टेट है, तो लिक्विड स्टेट में वी हैव डिस्कस्ड कि मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, दे आर लूजली पैक्ड, राइट। तो जब आपने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया, उस सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स ने वाटर जो कि लिक्विड स्टेट है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस था उसको ऑक्यूपाई कर लिया, राइट। एंड दैट इज वाई, इसीलिए सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो आपको प्योर वाटर से डिफरेंट नहीं दिख रहा है। हाउएवर वाटर जो होगा वो आपको सॉल्टी इन टेस्ट हो जाएगा, लेकिन डिफरेंट नहीं दिखेगा। सी अगेन दे हैव गिवन एक्टिविटी, आपने क्या लिया, वाटर लिया इन अ ग्लास एंड उस वाटर के लेवल को मार्क कर दिया एक मार्कर की हेल्प से। नाउ अब उसके बाद आपने एक टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व करा वाटर में, उसे अच्छे से स्टिर करेंगे। नाउ ऑब्जर्व कि उसमें वाटर लेवल में आपको क्या चेंज देखने को मिल रहा है। यू विल सी देयर विल बी नो चेंज, वो जो वाटर लेवल था वो इंक्रीज नहीं होगा बल्कि सेम रहेगा। सो इस एक्टिविटी से क्या शो हुआ कि जब आप एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं वहां पे उसके वॉल्यूम में कोई इंक्रीज नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉल्ट मॉलिक्यूल्स केवल वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस थे उसको उन्होंने फिल किया है, ठीक है, अलग से अपने लिए स्पेस वहां पे नहीं बनाया, ठीक है। तो सॉल्ट जो कि एक सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या होता है, वो सॉलिड जिसको लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है। वाटर, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या होता है, द लिक्विड जिसमें सॉलिड सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं। एंड सॉल्ट प्लस वाटर मिलकर बन गया सॉल्टी वाटर, जो कि एक सोल्यूशन है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलकर बनाते हैं सोल्यूशन। नाउ सी टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, अब आपने क्या लिया, ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें 3 टीस्पून शुगर, जूस ऑफ हाफ अ लेमन एंड एक लीफ ऑफ मिंट, ये सब ऐड कर दिया। फिर अच्छे से आपने इसको स्टिर किया। यू विल सी कि शुगर जो है वाटर में डिसअपियर हो चुकी, वेयर एज मिंट वहां पे डिसअपियर नहीं हुआ। तो दिस शोज कि शुगर आपका वाटर में सोल्यूबल था एंड मिंट जो है वाटर में इनसोल्यूबल है। उसके बाद आपने एक आइस क्यूब ली फ्रॉम द फ्रीजर एंड नाउ यू कैन हैव योर टेस्टी लेमनेड। बट व्हाट डज इट शो, इस एक्टिविटी से पता चलता है कि नॉट ऑल द सॉलिड्स डिसॉल्व इन लिक्विड, सभी सॉलिड्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, केवल कुछ ही सॉलिड्स हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट इज गैसेस, गैसेस आल्सो डिसॉल्व इन लिक्विड्स, यस, सॉलिड्स की तरह गैसेस भी वाटर में डिसॉल्व हो सकती हैं। इफ यू टॉक अबाउट एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, वाटर के अंदर ही जो ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होती है उसे यूज करते हैं रिस्पायर करने के लिए। सो इस तरीके से सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन आपका मिक्सचर होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, जहां पे सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्वेंट के अंदर। ऑलराइट, that's all for the chapter. It's completed. I hope you must have understood the different states of matter and their properties. Now we will meet very soon, and then take care of yourself, and thanks to everyone.